लेकिन अब बरतानिया में जितने भी गोरे हैं उन्होंने ये मुतालबा शुरू कर दिया कि इनको इनके घर भेजा जाए। मुसलमानों के खिलाफ बिलअमूम और पाकिस्तानियों के खिलाफ बिल्कुल। कभी ऐसा नहीं हुआ कि किसी सिविलाइजेशन के ऊपर बाहर से लोग आए जो कि हॉस्टाइल हैं उस नज़रिए के, उस सोसाइटी के ख़िलाफ़ हैं, और वो बदमाशी करते रहें, शरिया फॉर यूके करते रहें, उनकी पुलिस को मारें, गाड़ियों को आग लगाएं वगैरह वगैरह, जो इन्होंने फ्रांस में किया, जर्मनी में किया, इंग्लैंड में करते हैं। तो ऐसा हो ही नहीं सकता कि उसके जो लोकल लोग हैं वो ना उठ खड़े हों, और वही हुआ। इन यूके या ऐसी सोसाइटियां वो सिविल वॉर की ओर चल रही है, ये रॉयट नहीं है। इसको कोई भी रॉयट कह रहा है तो वो समझ नहीं रहा है, बिकॉज देयर इज अ सिमरिंग एंगर ना, लोगों के अंदर एक गुस्सा है। मुसलमान खवातीन है जिनके ऊपर हमले हुए हैं, मुख्तलिफ चैट ग्रुप्स में लोग कह रहे हैं कि उनके ऊपर जो एक ऐसा वाक़या है कि बेलफास्ट में एक जो शॉपकीपर है जो सिर्फ वो उसने दाढ़ी रखी हुई है, वहाँ बच्चों ने आके उसकी दुकान तोड़ दी, उसके ऊपर हमला किया। पिछले 8 महीनों से ये प्रो हमास लोगों ने वहां पे दंगे शुरू किए हुए हैं, कोई वहां पे निकल नहीं सकता, गोरों में खौफ और हरास का आलम फैला हुआ है। तो जाहिर बात उन्होंने उठना था। ये हो ही उधर अमेरिका में वो मुसलमान वहां पे अमेरिकन एक्सेंट से बोलते, कहते हैं अमेरिका का झंडा ही ना जलाओ, पूरा अमेरिका को जला दो, ये कहते हैं वो। तो लोगों ने उठना है ना। जय हिंद दोस्तों, स्वागत है एक और वीडियो में। दोस्तों, ब्रिटेन पिछले एक हफ्ते से हिंसा की आग में झुलस रहा है। दक्षिणपंथी कई कस्बों और शहरों को निशाना बना रहे हैं। दरअसल साउथपोर्ट में 19 जुलाई को टेलर स्विफ्ट की थीम डांस पार्टी में 3 छोटी बच्चियों की चाकू मारकर हत्या कर दी गई थी, जिसके बाद वहां हिंसा भड़क गई। दक्षिणपंथी गुट जमकर उग्र प्रदर्शन कर रहे हैं। लंदन और मैनचेस्टर समेत ब्रिटेन के 20 से ज्यादा शहरों में उग्र विरोध प्रदर्शन हो रहे हैं, जिसमें 50 से ज्यादा पुलिसकर्मी के घायल होने की खबर है। ये लोग अवैध अप्रवासियों और शरणार्थियों का विरोध कर रहे हैं। ये लोग अप्रवासी विरोधी नारे लगाते हुए शरणार्थियों के आवास वाली मस्जिदों और होटलों पर भी हमले कर रहे हैं। कभी ऐसा नहीं हुआ कि किसी सिविलाइजेशन के ऊपर बाहर से लोग आए जो कि हॉस्टाइल हैं उस नज़रिए के, उस सोसाइटी के ख़िलाफ़ हैं, और वो बदमाशी करते रहें, शरिया फॉर यूके करते रहें, उनकी पुलिस को मारें, गाड़ियों को आग लगाएं वगैरह वगैरह, जो इन्होंने फ्रांस में किया, जर्मनी में किया, इंग्लैंड में करते हैं। तो ऐसा हो ही नहीं सकता कि उसके जो लोकल लोग हैं वो ना उठ खड़े हों, और वही हुआ। अब वो उठ खड़े हुए हैं, और इसमें शिद्दत इस वजह से ज़्यादा आई है कि 3 दिन पहले कियर स्टारमर ने, जो कि चुप रहा, कि मैनचेस्टर में क्या हुआ कुछ नहीं बोला, व्हाइट चैपल में बंगालियों ने क्या किया कुछ नहीं कहा, लीड्स में जिप्सीज ने किया कुछ नहीं बोले। तो ये तो फिर होगा। आपने उनको खुद बताया है कि जो भी दंगे करेगा हम उसके आगे हथियार डाल देंगे। मैनचेस्टर में उन्होंने, मुसलमानों ने दंगे किए, उनको गालियां दी पुलिस स्टेशन के सामने, और उन्होंने उनको चार्ज ही नहीं किया, छोड़ दिया उन 2 मुस्टंडों को। लीड्स में जिप्सियों ने गाड़ियों को आग लगा दी, उन्होंने कुछ नहीं कहा, उन्होंने दंगे किए, छोड़ दिया उनको बच्चा वापस कर दिया। उन्होंने बच्चा लिया था कि ये जिप्सी पेरेंट्स थे, वो बच्चा की देखभाल सही तरीके से नहीं कर रहे थे, सोशल सर्विस वहां से बच्चे को रिमूव कर देती। उन्होंने बच्चे रिमूव किए और उन्होंने दंगे किए, उन्होंने कहा ये पढ़े नहीं बच्चे। तो आप क्या, व्हाइट चैपल में उधर बांग्लादेश में मुजाहरे हो रहे हैं तो इन्होंने यहाँ पे शुरू कर दिए, यहाँ पे इन्होंने आगे शागे लगाई, तो वहां पे क्या हुआ, उन्होंने हथियार डाल दिए। तो आपने खुद उनको बताया कि जब आप दंगे करेंगे तो हम आपको कुछ नहीं कहेंगे, और गोरे जो हैं उनके ऊपर लाठियां चढ़ती हैं। जब ये पिछले 8 महीनों से ये प्रो हमास लोगों ने वहां पे दंगे शुरू किए हुए हैं, कोई वहां पे निकल नहीं सकता, गोरों में खौफ और हरास का आलम फैला हुआ है। तो जाहिर बात उन्होंने उठना था। ये हो ही उधर अमेरिका में वो मुसलमान वहां पे अमेरिकन एक्सेंट से बोलते, कहते हैं अमेरिका का झंडा ही ना जलाओ, पूरा अमेरिका को जला दो, ये कहते हैं वो। तो लोगों ने उठना है ना, और वही हो रहा है। एक तो बरतानिया में कुछ दिन से बहुत शदीद हंगामे हो रहे हैं। ये ज़्यादा तो शुरू हुए मैनचेस्टर में, उसके बाद ब्रैडफोर्ड में, फिर लंदन में हो रहे हैं अब बहुत, और अब दीगर शहरों को इसने अपनी लपेट में ले लिया। बरतानिया के ये हंगामे जो हैं, ये आपको याद होगा जो एयरपोर्ट का वाक़या था उसके बाद ये शुरू हुए हैं, कि जिसमें बच्चे को, किसी को, लड़के को मारा गया था पुलिस की जानिब से। पुलिस ने इल्ज़ाम लगाया था कि इन्होंने पुलिस वाले को पहले मारा है, और आपने वीडियो की एक साइड देखी है, पूरी वीडियो नहीं देखी है, दूसरी साइड नहीं देखी। लेकिन बहरहाल वो उसके ऊपर काफ़ी प्रोटेस्ट हुए थे और उसके ऊपर काफ़ी वावेला हुआ था। हाउस ऑफ कॉमन्स में भी वो बात उठ गई थी, और उसके ऊपर कोई पुलिस वाले 1-2 सस्पेंड भी हुए थे, और उनके ऊपर फ़ौरन तहकीकात भी शुरू हो गई। लेकिन अभी वो हो रहा था कि बरतानिया में ये एक नई वेव शुरू हो गई है, और मुसलमानों के खिलाफ बिलअमूम और पाकिस्तानियों के खिलाफ बिलखसूस ये है। अच्छा जी, उनका प्रॉब्लम क्या है उनको आप समझने की कोशिश करें। कुछ बातों पे तो वो सही भी कहते हैं कि ये आते हैं यहाँ पे, ये अपनी इबादत गाहें भी बना लेते हैं, मस्जिदें बना लेते हैं,
उसके बाद ये अपने रहन सहन नहीं छोड़ते, अपने ये नहीं रहना इन्होंने बरतानिया में है लेकिन वो उसी तरीके से रहते हैं। इन्होंने उन इलाकों में जहाँ पे ये रहते हैं वहाँ पे कोई सफाई का बड़ा नाकिस इंतज़ाम होता है और कोई ख़ास ख्याल वगैरह नहीं होता। कम्युनिटी में इंटेग्रेट नहीं करते और कम्युनिटी वेलफेयर के लिए काम नहीं करते और कम्युनिटी सर्विसेज से पाकिस्तानी बिलखसूस जो है और मुस्लिम्स इन जनरल ये आरी रहते हैं। जबकि अगर आप दूसरी कम्युनिटीज़ को देखें, इंडियंस को देखें या अमेरिका में मैक्सिकन्स को देखें, स्पेनियर्ड्स को देखें, तो वो बहुत ज़्यादा कम्युनिटी वेलफेयर वर्क में वो लोग आगे रहते हैं। मुसलमान ख़वातीन हैं जिनके ऊपर हमले हुए हैं, मुख्तलिफ चैट ग्रुप्स में लोग कह रहे हैं कि उनके ऊपर जो एक ऐसा वाक़या है कि बेलफास्ट में एक जो शॉपकीपर है जो सिर्फ वो उसने दाढ़ी रखी हुई है, वहाँ बच्चों ने आके उसकी दुकान तोड़ दी, उसके ऊपर हमला किया। मैनचेस्टर में एक मुसलमान कपल था, एक हिजाब वेयरिंग खातून थी, उनके ऊपर एक आरा लेकर एक बंदा दौड़ा कि उनको वो ज़बह करे। इस तरह के ये तो फिल्म हुए, जो फिल्म नहीं हुए ऐसे कई वाक़यात हैं। यहाँ पर जो एंटी मुस्लिम हेट की जो मॉनिटरिंग की एक एजेंसी, उससे आज हमारी बात हुई, वो बता रहे थे कि उनकी टेलीफोन लाइन जो हेल्प लाइन है वो ओवरवेलम हो चुकी हैं। नॉन स्टॉप लोग उनको कॉल कर रहे हैं और रिपोर्ट कर रहे हैं कि उनके ऊपर हमले हो रहे हैं। ये एक्चुअल वो वाले हमले हैं जो मीडिया पे भी नहीं हो रहे, जो उन एरियाज़ में हो रहे हैं जहाँ पर जो ज़्यादा जो है ना वर्किंग क्लास के वो जो लोग रह रहे हैं और वहाँ पर जो कम्युनिटीज़ कुछ मिक्स्ड अंदाज में रह रही हैं, वहाँ पर ये सारा कुछ हो रहा है। यहाँ पे कल्चर डिफरेंट है, इनकी हिस्ट्री डिफरेंट है, इनकी रिलीजन डिफरेंट है, इनके जो तौर तरीके डिफरेंट हैं, कस्टम्स डिफरेंट हैं। अब होता क्या है, जब लोग आते हैं, ख़ासतौर पर मुसलमान जब आते हैं तो वो कहते हैं जी कि हम सारी बात है, हम मुसलमान हैं, हमने अपने मज़हब को प्रैक्टिस करना है। फिर आते ही लीगल हैं, फिर इनको कहते हैं कि हमें माफ़ करें, हमें पनाह दें, हमें रखें, हमें जैसे तैसे इस मुल्क में रखें। फिर ये इनको रखा जाता है। जब ये सेटल हो जाते हैं तो उसके बाद फिर ये अपने आप को इम्प्लीमेंट करना शुरू कर देते हैं अपनी चीज़ों को, जहाँ से फिर ये होता है कि इनकी लोकल लोगों से एक तो क्लैश आना शुरू हो जाता है। सो ये जो जिसे कहते हैं ना कल्चरल शॉक, एक जो चीज़ होती है। एंड देन दूसरी तरफ से एक तो एंड देन फिर क्या हुआ कि जितने भी लोग बाहर से आते हैं, बरतानिया, अमेरिका, इंग्लैंड, यूरोप में, ये सारे के सारे आके बहुत ज़्यादा काम करते हैं, 18-18 घंटे काम करते हैं और हफ्ते के 7 दिन काम करते हैं, ये छुट्टी नहीं करते। जो यहाँ पे लोग यूरोप में रहते हैं, ये हफ्ते में काम करते हैं 5 दिन और दिन में 8 घंटे। वो कहते हैं जी हमें तो इन चीज़ों से गर्ज ही कोई नहीं है, हमारी हुकूमत ने तो हमें सोशल सिक्योरिटी भी देनी है। अब हो ये रहा है कि यहाँ की हुकूमतों के ऊपर भी बड़ा बर्डन आ गया। दोस्तों, ये जो ब्रिटेन के लोग हैं वो मुस्लिमों के खिलाफ प्रदर्शन क्यों कर रहे हैं, मस्जिदों पर ही हमले क्यों कर रहे हैं? क्योंकि प्रॉब्लम ये है कि जिस भी देश से जाए मुस्लिम ब्रिटेन में, ये लोग क्या करते हैं कि वहाँ के कल्चर में अपने आप को एडजस्ट नहीं करते हैं। ये लोग उन लोगों के ऊपर अपना कल्चर थोपने लगते हैं। तो प्रॉब्लम यहाँ आती है कि भाई एक तो तुम वहाँ से उठ के यहाँ आए हो, ठीक है, हमारे यहाँ आए हो तुम लोग रहने के लिए, तो तुम्हें जो है हमारा कल्चर अडॉप्ट करना चाहिए, तो तुम उल्टा अपना कल्चर हमारे ऊपर थोप रहे हो। रहना यूके में है और यूके में भी किस हिसाब से रहना है, तो शरिया के हिसाब से रहना है। अरे भाई, शरिया के हिसाब से रहना है तो आप अपने ही कंट्री में रहो ना, वहाँ जाने की क्या ज़रूरत है? या फिर सऊदीया चले जाओ, यूएई चले जाओ, कतर चले जाओ। बहुत सारी ऐसी कंट्रियाँ हैं जहाँ तुम लोगों को जो है पूरा अपना रिलीजन फॉलो करने की पूरी आज़ादी मिलेगी, वहाँ जाके रहो। मतलब रहना यूके में है, अमेरिका में है और वहाँ पर भी शरिया लॉ के हिसाब से रहना है। यार ये तो गजब गजब हाल है यार। चलिए, आपने वीडियो पूरा देखा, कमेंट्स करके बताइएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में।